अभी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के मुख्य समाचार। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम शुरू। सभी जनधन महिला खाता धारकों के खाते में दूसरे चरण के 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। रूस बना रहा है महाविनाशक बम, पल भर में मचा सकता है तबाही। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम शुरू। इन 6 रूटों पर चल रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 6 ट्रेन प्रयोग के तौर पर चलाई गई है, जिसमें ये शामिल हैं। तेलंगाना से झारखंड के बीच ट्रेन, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी में लखनऊ, नासिक से एमपी में भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार में पटना, राजस्थान के कोटा से झारखंड में रांची और केरल के आलुवा से उड़ीसा में भुवनेश्वर के बीच ट्रेनें चलाई गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चलेगी और इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों की सहमति होना जरूरी होगी। जिस राज्य से ट्रेनें शुरू होंगी वहां की सरकार को पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करनी होगी, जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। सिर्फ उन्हें ही ट्रेन में जाने की अनुमति होगी। ट्रेन में कोई भीड़ ना हो, इसलिए राज्य सरकार ही तय करेगी कि एक बार में कितने लोग ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में जाने के लिए किसी भी यात्री को टिकट नहीं जारी किया जाएगा। ये ट्रेनें बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर वहां की राज्य सरकार सभी यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने और उनकी स्क्रीनिंग और क्वारंटीन करने की व्यवस्था करेगी। तो यह एक सरकार का सराहनीय कदम है। जो लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको कुशलपूर्वक घर वापस लाया जा रहा है। सभी जनधन महिला खाता धारकों के खाते में दूसरे चरण के 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। क्या आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? ऐसे करें चेक। लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बार फिर से गरीबों के प्रति अपनी दरिया दिली को दिखाते हुए सभी महिला जनधन खाते में एक बार फिर से 500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। क्या आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? बैंक जाकर जरूर चेक कर लीजिए। महाराष्ट्र से यूपी लौटे 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ से लगभग 260 किलोमीटर दूर पूर्वी यूपी के बस्ती जिले में मजदूरों को इस सप्ताह की शुरुआत में लौटने के बाद एक कॉलेज में क्वारंटाइन रखा गया था। इन मजदूरों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा जिस क्वारंटाइन केंद्र में इन मजदूरों को रखा गया था उस जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन रोगियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। मजदूरों की घर वापसी से घबराए मालिक, मजदूर लोगों से कहा यहीं पर रुक जाओ। दूसरे चरण के लॉकडाउन का पालन करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी करवा दी। जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाना शुरू कर दिया तो मालिकों के पसीने छूटने लगे। फैक्ट्री, कारखाना, वर्कशॉप और बड़े बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों को लग रहा है कि अगर ये मजदूर चले गए तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद काम कौन करेगा। कोरोना महासंकट के बीच रूस ने दुनिया के सबसे बड़े बम का डिजाइन तैयार कर लिया है। इस महाबम को रिमोट से चलाकर विस्फोट किया जा सकता है। यह बम इतना बड़ा है कि इसे समुद्र में उतारने के लिए एक विशेष जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी का यह महाबम समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे सालों तक पड़ा रह सकता है। माना जा रहा है कि भविष्य में अगर रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग होती है तो रूस इसे अंतिम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यह मिसाइल 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ठिकाने पर निशाना लगाने में सक्षम है। खुशखबरी, भारत से पूरी तरह खत्म हो जाएगा कोरोना। जानिए कब और कैसे। दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना का कहर भारत में भी जारी है। यह भारत में हज़ारों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इस महामारी के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। दावा किया जा रहा है कि भारत से 26 जुलाई तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के शोधकर्ताओं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक दुनिया से कोरोना वायरस 9 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। वहीं भारत से यह पूरी तरह 26 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका में 27 अगस्त तक ख़त्म होने का अनुमान लगाया गया है।